अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैप्टन उस नाइट को काफी बुरी तरीके से मारा होता है और फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। ये देखकर दूसरे नाइट को रोना आ रहा था। तभी वो कहता है कि प्लीज मुझे उन्हें गार्ड करने दीजिए और गेस थी वो तो कहता है कि क्या तुम भूल गए थे मैंने तुम्हें क्या कहा था। तो वो नाइट अपने घुटने पे आके कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और ग्रेस मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगा। अगले सीन में थियोडर कहीं जा रहा था तभी वो याद करता है कि उसे परिषति ने उसे बताया था कि उसने चर्च के द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है और शिव के पास वो है। तभी वो सेल्फियस को देखता है जो कि कह रहा था कि क्या मैं भी अंदर नहीं जा सकता, क्या हर केस इतनी बीमार है। तभी वो थियोडर को देखता है। वो पूछता है कि क्या वो मेरे कारण बीमार हुई है, जिस पर थियोडर कहता है कि बकवास, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर अंकल वहाँ से सेल्फियस को लेके चले जाते हैं। असल में मॉल्टन वहाँ पे आ रहे थे। तभी थियोडर पूछता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता चला। मॉल्टन बताते हैं कि हमने किसी को चर्च में भेजा था लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है, हमें वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। थियोडर कहता है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ योर ग्रेस। वो कहता है कि क्या आपको बस इतना ये मिल पाया है, कैसे आप इन सारों का ख्याल रखेंगे। अगले सीन में हमें विस्कॉन पॉटसन के मैनर का सीन दिखाया जाता है जो रेबेका है अपने दोस्त के ऊपर चिल्ला रही होती है कि मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया था और फिर मुझसे सवाल पूछे गए थे और मुझे यहाँ घर पे निकलने से पहले घर से निकलने से पहले कसम भी खानी पड़ी। मैं फाइनली इन दोनों के साथ आ पाई थी क्योंकि मैंने काफी ज्यादा विनती की। फिर वो दोनों नाइट्स उसे शांत करवाने लगते हैं। तभी पॉटसन कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी, किसे पता था कि वो नाइट बैचलर इतना पागल हो जाएगा। लेकिन इससे मैं सीधा साधा कहता हूँ ये मेरी गलती नहीं है, उन्होंने मुझे लिया जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा नौकर जिसने मैसेज भेजा था उसने अपने जॉब को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। रेबेका फिर उसके पर चिल्लाने लगती है कि तो क्यों तुमने हर गेस के नाइट को दूर भेजा था, जिस पर वो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं चाहता था कि ग्रैंड ड्यूक मुझे नोटिस करे, हालांकि अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। रेबेका कहती है कि अगर हिस क्रिस नहीं आए होते तो फिर हम लोग सब मारे जाते, जिस पर वो कहता है कि सच में मैं उससे सच में चौंक गया था, मुझे नहीं लगा था कि वो अपने पत्नी को बचाने आएगा। ये सुनने के बाद रेबेका और उस दूसरी नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर रेबेका अपना दुख बताने लगती है, जिस पर वो कहता है कि क्या तुम इस कारण यहाँ पर आई हो अपना दुख बताने के लिए। तभी नाइट एक लेटर देते हुए कहती है कि क्योंकि आप भी वहाँ पर थे माय लॉर्ड तो आपको ग्रैंड ड्यूकडम एक बार तो आना ही होगा। हम लोग एक नौकर भेज देंगे फेस्टिवल खत्म होने के बाद आपको लाने के लिए, तो प्लीज इसमें जो समय लिखा है उस समय आ जाइएगा। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं वहाँ पर क्यों था, मैं वैसे भी उन्हें ले जा नहीं रहा था क्योंकि मैं ज्यादा देर चल नहीं सकता। हरगिज काफी ज्यादा दयालु थी कि वो मुझसे बीच रास्ते में ही मिलने के लिए तैयार थी। क्या हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, मैं एक पेशेंट हूँ, क्या तुम देख नहीं सकती कि मुझे चोट लगा है। नाइट कहती है इस कारण हम लोग आपको बुला रहे हैं आपके रिकवर होने के बाद, क्योंकि हमने मैसेज को डिलीवर कर दिया है तो अब हम लोग चलते हैं। रेबेका कहने लगती है कि उसे और बात करना है तो नाइट्स उसे जबरदस्ती लेके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो थियोडर के परेशान चेहरे को याद करते हुए सोचता है कि क्या अलग है। अगले सीन में पैराशूटी सोच रही थी कि मेरे मदर के जाने के बाद मेरे फादर और ज्यादा कमजोर हो गए, लेकिन फिर भी वो घर के काम करते रहे जिसकी मदर इंचार्ज थी। अगर मैं यहीं पे रुक गई तो मेरे पेरेंट्स के काम सब बर्बाद हो जाएंगे और इसका मतलब ये होगा कि सच में मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं अब हार नहीं मानूंगी, लेकिन क्यों वो मेरे साथ चल रहा है। हम देखते हैं कि पैराशूटी बाहर आई थी कैरेज में। थियोडर उससे कहता है कि मैंने कहा था कि तुम उसे मुझ पे छोड़ दो, जिस पर वो कहती है लेकिन ये मेरे बारे में है, मैं खुद से चेक करना चाहती थी। वो पूछता है तो क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि अभी तक कुछ भी नहीं आया है, मुझे माफ कर दो। काफी बेकार होगा तुम्हारे लिए अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबमिट हो जाता है तो, जिस पे थियोडर कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और वैसे भी जो आदमी है उसे मार दिया जाएगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट
कहीं पर है भी तो वो बस एक कागज का टुकड़ा है। पैराशूटी सोच रही थी तो इसके पास कोई वजह नहीं था मेरे साथ यहाँ पर आने का। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ काम है तो तुम जा सकते हो, मैं ठीक रहूंगी, और वैसे भी काफी सारे नाइट्स हैं मेरी रक्षा करने के लिए। थियोडर कहता है कि मैं परेशान हूँ, मैंने सुना कि तुमने सेल्फी के लिए एक तोहफा खरीदा था और मुझे लगता है अच्छा होगा अगर मैं भी उसके लिए एक तोहफा खरीद लूँ, लेकिन मुझे इन मामलों में उतना ज्यादा पता नहीं है, तो शायद तुम मेरे साथ चल सकती हो। पैराशूटी अपना मुंह मोड़ते हुए हाँ कहती है। वो सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैंने हाँ कह दिया है, लेकिन क्या ये ठीक होगा बाहर जाना उन सारी चीजों के बाद जो कि हुआ है। वो मेरे साथ रहेगा तो शायद सब ठीक होगा। लेकिन फिर वो सेल्फी उसके चेहरे को याद करती है जो कि गिफ्ट पाने के बाद काफी खुश होगा। वो सोचती है कि ग्रैंड ड्यूक से कोई भी तोहफा सेल्फी को अच्छा ही लगेगा। यहाँ थियोडर पैराशूटी को देखते हुए याद करता है कि उसके अंकल ने बताया था कि हर ग्रेस काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे देखना पड़ेगा कि ये हमारे जहर के कारण है या फिर उनका जन्म ही ऐसे हुआ था। ये सिम्टम्स शायद उनके दुख के कारण भी हो सकते हैं। अगले सीन में उन लोग एक शॉप में गए हुए थे, तभी शॉप को ओनर ग्रैंड ड्यूक को देखकर पूरा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि पूरे मार्केट का ध्यान ग्रैंड ड्यूक पे ही होता है। पैराशूटी सोचती है कि अब बस हो गया, मुझे लगा कि उसने एक डिस्गाइज पहना है लेकिन ये ऐसा है जैसे कि मैं एक लेबल अपने साथ ले चल रही हूँ, ये कहते हुए कि ये है ग्रैंड ड्यूक लेपिलियन। फिर वो उसे कोने पे ले जाते हुए कहती हैं कि तुम्हारा डिस्गाइज काफी ज्यादा अलग लग रहा है, तो क्या तुम अपने सिर को थोड़ा नीचा कर सकते हो। वो सोचने लगती है कि क्या ये इसके शरीर के कारण है, कोई भी इसे आसानी से पहचान ले रहा है, ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है, लेकिन मैंने शायद बहुत महान आदमी से शादी कर दी है। फिर वो उसके बालों को छूने लगती है तो थियोडर कहता है कि मैं ये कर लूंगा। फिर पैराशूटी उसे बताती है कैसे ठीक करना है और आखिर में उन लोग थियोडर के लिए ग्लास खरीदे होते हैं और गिफ्ट भी खरीद लिए थे। पैराशूटी सोचने लगती है कि यही वो स्ट्रीट है जहाँ पर फेस्टिवल का फाइनले यानी कि ग्रैंड परेड इंपीरियल फैमिली और ग्रैंड ड्यूक का होगा। मेरी पिछली जिंदगी में मैं घर जल्दी वापस चली गई थी इसे देखने के लिए, लेकिन वो दिन तभी थियोडर कहता है कि आखिरी दिन में तुम्हें भी परेड में आना होगा। पैराशूटी कहती है अच्छा, और सोचने लगती है कि ऑफ कोर्स मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं ग्रैंड ड्यूचेस हूँ, खासकर तब जब ड्यूक ने प्रिंसेस से शादी को मना कर दिया है। मुझे वहाँ पर नहीं होना होता अगर लेडी सियोर से घर की हेड होती, लेकिन फिर मैं भी यहाँ पर नहीं होती। फिर से जो लेपिलियंस का ट्रेडिशन है वो काफी ज्यादा अजीब है। मुझे लगता था कि जो टाइटल है वो पहले बच्चे के पास जाता है जैसे कि क्राउन प्रिंसेस। देखती है कि थियोडर उसे देख रहा था। वो कहता है कि कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगले सीन में फेस्टिवल का दिन आ गया होता है। सामने एम्परर, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, क्राउन प्रिंसेस और उनके हस्बैंड होते हैं और पीछे होते हैं ड्यूक। हम देखते हैं कि पैराशूटी खड़ी होती है, तभी वहाँ पे वही नाइट आके कहता है प्लीज मुझे आपको सर्व करने दीजिए और पहले की मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पैराशूटी कहती है कि ये ठीक है सर, जिस पर वो कहते हैं कि ओह मेरा नाम रेमन है, तो वो कहती है कि हाँ सर रेमन। ऊपर चढ़ने के बाद वो देखती है कि रायना प्रिंसेस से बात कर रही थी। वो सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो यहाँ पर आ जाएगी। थियोडर चढ़ते हुए पूछते हैं कि क्या तुम नर्वस हो, तो वो कहती है कि नहीं। फिर हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है। थियोडर कहता है कि परेड के समय एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है। जो फेस्टिवल है वो बचे हुए दुश्मन को कैप्चर करने के लिए किया जा रहा है। हमें लगा कि वो जरूर विक्ट्री की सेरेमनी में आएंगे। पैराशूटी सोचती है कि मुझे पता था कि जरूर कुछ दूसरा कारण है, लेकिन जो फेस्टिवल है वो खुद एक चारा था। थियोडर कहता है कि दुश्मन उन्हें ये कहा जाता है, लेकिन वो है नहीं जो कि वो दिखते हैं। वो मेरे पीछे आएंगे तो इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं वादा करता हूँ। प्रेजेंट में पैराशूटी सोच रही होती है कि मुझे उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी शिव को पहले कैप्चर कर लिया गया है और ये भी मेरे साथ है तो मैं ठीक रहूंगी। फिर परेड चालू हो जाता है। भीड़ में पैराशूटी को रेबेका का दोस्त दिखाई देता है और तभी वहाँ पर हमला होने लगता है।
एक असेसन डायरेक्टली पेरिशेती के ऊपर वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन थियोडर उसे कैरेट से नीचे फेंक देता है और फिर रेमन आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहने लगता है कि तुम गंदे कीड़े, इस एम्पायर के लोग, हम लोग इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेपेलियन, एक दिन तुम इन सब का फल भुगतोगी। तभी वहाँ पर एक नाइट आके कहती है योर ग्रेस, जिस पर थियोडर कहता है कि मैं असेसन का ख्याल रख लूंगा। वो कहती है कि जो परेड है उसमें देरी हो रही है। थियोडर कहता है कि अभी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था, हमें परेड को रोकना होगा। जिस पर वो कहती है कि क्या आप इंपीरियल ऑर्डर को मना करने वाले हैं योर ग्रेस, हिज मैजेस्टी और हर हाइनेस आपका इंतजार कर रहे हैं। थियोडर देखता है कि हिज मैजेस्टी उसी को देख रहे थे। फिर वो अपने सिर को नीचे करते हुए परेड को चालू रखने के लिए कहता है। तभी पेरिशेती ध्यान देती है कि जो असैसिन है उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। घर में आने के बाद भी वो उसी के बारे में सोच रही थी और तभी फेस्टिवल के पटाखे फूटने लगते हैं और उन सारी मेमोरीज को याद करने के बाद पेरिशेती वहीं पे बैठ जाती है। थियोडर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? पेरिशेती कहती है कि योर ग्रेस, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।